Hello friends, welcome to my channel. Today we will study about geometrical constructions MCQs. Let we start from first. Question number 1. Given are the steps to draw a perpendicular to a line at a point within the line when the point is near the center of a line. Arrange the steps. Let AB be the line and P be the point in it. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ए बी लाइन के पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। तो सबसे पहला स्टेप आएगा ए बी लाइन के पर पी पॉइंट लेंगे। पी पॉइंट्स को सेंटर रख के हम ए बी लाइन पर सी और डी आर्क लगाएंगे। सी और डी को सेंटर रख के हम एक इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। वो इंटरसेक्शन को ई पॉइंट दिया जाएगा। ई और पी कनेक्ट कर दिए जाएंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ऐसे स्टेप दिए हुए हैं यहाँ। तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट P as center, take convenient radius R1 and draw arc on the two side of P on the line at C and D. सेकंड नंबर का स्टेप जो आएगा वो फोर्थ आएगा। Then from C and D as center, take R2 radius greater than R1. Draw arc which intersect at E. थर्ड नंबर स्टेप आएगा वो सेकंड आएगा, ज्वाइन E एंड P. एंड फोर्थ नंबर का जो स्टेप आएगा वो थर्ड आएगा, द लाइन EP इज परपेंडिकुलर टू AB. तो ऑप्शन होगा A 1 4 2 3. क्वेश्चन नंबर 2. परपेंडिकुलर्स can't be drawn using blank. A T square, B set square, C pro circle and D protractor. हम जानते हैं कि T square, set square और protractor की मदद से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर या तो फिर पैरेलल, ठीक है, या तो फिर कोएंगुलर लाइन। लेकिन प्रो सर्कल से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसका आंसर होगा C प्रो सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3. To draw an arc of given radius touching two straight lines at right angle which each other, we first draw blank with center at the intersection point of the two lines on both the lines. A arc, B a circle, C a square and D a triangle. तो यहाँ स्टेप दिए हैं एग्जाम्पल के। सबसे पहले हमें दो लाइनें ड्रॉ करनी होगी, वो एक दूसरे से राइट एंगल होगी। उसका जो इंटरसेक्शन मिलेगा वहां हमें सेंटर रख के आर रेडियस लेके एक आर्क मारना पड़ेगा। वो सेकंड फिगर में दिया हुआ है। टी पॉइंट मिलेगा। टी पॉइंट को सेंटर रख के आर रेडियस लेके हमें फिर से आर्क मारना पड़ेगा। तो वो इंटरसेक्शन मिलेगा और सी मिलेगा। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में सी को सेंटर रख के टी जितनी रेडियस लेके हमें एक आर्क मारनी पड़ेगी। तो चारों स्टेप में हमने आर्क ही लगाई है, आर रेडियस सी। तो इसका आंसर होगा ए एन आर्क। क्वेश्चन नंबर 4. यूजिंग हाउ मेनी मेथड्स कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू अ पॉइंट within the lines? A1, B2, C3 and D4. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कितनी मेथड है? तो हम जानते हैं 3 मेथड है। तो इसका आंसर होगा C3. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी वेज कैन वी ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू एन एग्जिस्टिंग लाइन? कोई भी लाइन दी होगी उसके पैरेलल में हमें लाइन बनानी है। तो 2 मेथड से हम वो पैरेलल लाइन बना सकते हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा B2. क्वेश्चन नंबर 6. While drawing a perpendicular line through a point which is nearer to the middle of a given line, blank is cut at 2 points on the line. तो आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। ए बी लाइन है, उसके ऊपर पी पॉइंट दिया है। पी पॉइंट से हमें इंटरसेक्शन मिला के हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी लाइन के ऊपर पी लेंगे, पी से एक
कोई भी रेडियस लेके सी और डी पॉइंट ढूंढेंगे, बाद में सी और डी को सेंटर लेके हम फिर से आर्क लगाएंगे, वो आर्क हमें ई पे इंटरसेक्ट होगी, तो ई और पी को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैंक है जो, वहां क्या आंसर आएगा, एन आर्क इज कट एट 2 पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो आंसर होगा डी एन आर्क। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर थ्रू अ पॉइंट outside a given line, which of the following method is used after drawing an arc from that point to the line intersecting at 2 points? ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑप्शन ए एंगल बाइसेक्टर, बी सबटेंडिंग एन एंगल, सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डी ड्रॉइंग अ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें मालूम है कि हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कोई आउटसाइड पॉइंट से, कोई भी लाइन से, तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी पॉइंट होगा वहां से एक रेडियस लेके जो लाइन है वहां हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे आर एंड एस। वो दोनों पॉइंट को सेंटर रख के हम आर्क लगाएंगे तो हमें इंटरसेक्शन मिलेगा, वो पॉइंट होगा बी। ठीक है, बी और जो पॉइंट आउटसाइड है हम उसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने वो क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाइल ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विदिन द लाइन बट nearer to the end of the line, all the arc drawn in the process are of blank. A different radius, B different radius but one, C same radius but one and D same radius. तो हमें मालूम है ये मेथड है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की। तो यहाँ दी हुई है फिगर, उसमें O1 O2 एक लाइन है, उसके ऊपर P पॉइंट है, P पॉइंट में से हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमें परपेंडिकुलर मिलेगा O1 O2 से। तो हम पहले क्या करेंगे, P से कोई भी आर्क लेके, सपोज R1 आर्क लेते हैं, तो R1 आर्क लेते हैं तो वो O1 O2 में Q पॉइंट को टच करेगी। ठीक है, उसको Q पॉइंट देना, फिर सेम आर्क लगा के Q पॉइंट सेंटर रख के फिर से एक आर मारनी होगी, वो हमें आर पॉइंट देगी। आर पॉइंट से फिर से हमें R1 डिस्टेंस लेके एक आर मारनी होगी, वो हमें एस पॉइंट देगा। ठीक है, तो हमने 3 बार R1 आर्क लेके पॉइंट लिया एस ऑन आर। ठीक है, तो हमने सेम रेडियस ही रखी है, तो इसका आंसर होगा डी सेम रेडियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट वी मेक यूज ऑफ ब्लैंक। तो इसमें क्या कहा है कि हमें पैरेलल लाइन बनानी है थ्रू अ गिवन लाइन एंड गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले हमें O1 O2 लाइन दी है, उसके पर हम R एंड Q पॉइंट पहले रखेंगे, बाद में R पॉइंट से कोई भी एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो हमें वो P पॉइंट देगा। P पॉइंट ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो R से P डिस्टेंस कंपास में लेके Q पॉइंट पर सेंटर रख के फिर से हमें एक आर्क मारनी होगी। ठीक है, वो आर्क और P पॉइंट से एक दूसरी आर्क लगानी होगी, उसका डिस्टेंस होगा R से Q। ठीक है, R1 दिया हुआ है, तो P पॉइंट से R1 आर्क लगाएंगे और Q पॉइंट से R3 आर्क लगाएंगे, तो हमें S मिलेगा। P और S हम कनेक्ट कर देंगे तो वो O1 O2 से पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फॉर ड्रॉइंग पैरेलल लाइंस टू अ गिवन लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट वी मेक यूज ऑफ टू मैनी आर्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए आर्क्स।
क्वेश्चन नंबर 10, which of the following arc is made first to draw a parallel line to the given line PQ? हमें PQ लाइन दी हुई है, ठीक है, तो हमें PQ लाइन से पैरेलल एक और लाइन बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? PQ लाइन में हम 2 पॉइंट रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा रखेंगे? C पॉइंट, बाद में D पॉइंट, बाद में हम आर्क लगाएंगे और AB पॉइंट ढूंढेंगे, बाद में AB ज्वाइंट करके हम PQ के पैरेलल में एक लाइन मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? C पॉइंट लेना, ठीक है। तो यही पूछा है इसमें, तो इसका आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 11, while drawing a parallel line to the given line through a given distance, what all we need to draw? A. Quadrilaterals, B. Arcs and tangent, C. Tangents, D. Circles। पैरेलल लाइन के लिए 2 मेथड है, एक आर्क लगाने की मेथड और दूसरी टेंजेंट लेने की, ठीक है। दोनों की फिगर यहां दी हुई है, तो इसका आंसर होगा आर्क एंड टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर देयर फॉर 2 सर्कल्स? एक्सटर्नल टेंजेंट, कोई भी 2 सर्कल हम डिफरेंट डायमीटर के लेंगे, उसके एक्सटर्नल टेंजेंट जो होंगे वो 2 मिलेंगे, जो आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B2। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी इंटरनल टेंजेंट आर देयर फॉर 2 सर्कल? वो भी यहाँ फिगर में देख सकते हो आप, इंटरनल टेंजेंट्स वो भी 2 है, ठीक है। तो इसका भी आंसर होगा C2। क्वेश्चन नंबर 14, देयर आर 2 सर्कल्स से A and B. A has 20 unit radius and B has 10 unit radius। आप फिगर में देख सकते हो, एक छोटा वाला है एक और एक बड़ा वाला है, ठीक है। And distance from the center of A and B is 40 unit। A and B दोनों सर्कल का डिस्टेंस जो है वो 40 यूनिट का है। तो क्वेश्चन है, वेयर विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट? तो हम एक्सटर्नल टेंजेंट जो बनाएंगे उसका इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? तो दोनों सर्कल के राइट में जो है वो इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है A टू द लेफ्ट ऑफ द 2 सर्कल, B टू द राइट ऑफ द 2 सर्कल, C मिडल ऑफ द 2 सर्कल, D द इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा B टू द राइट ऑफ द 2 सर्कल। क्वेश्चन नंबर 15, द लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एंड is passing through the point of contact is called as blank। कोई एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, जो टेंजेंट हमें मिला है वहां से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और टेंजेंट और जो कर्व है और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो तीनों एक साथ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी एंगल बाइसेक्टर, सी नॉर्मल एंड डी टेंजेंट। तो जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 16, इन द फॉलोइंग फिगर देख सकते हो आप, द टेंजेंट एट पॉइंट ए, उसमें आप ए पॉइंट देखो, कैन बी ड्रॉन बाय, ए पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? ओ एंड बी दोनों पॉइंट को सेंटर रख के हम एक आर्क लगाएंगे, वो आर्क इंटरसेक्ट होगी जो आप फिगर में देख सकते हो पी पॉइंट पे। पी और ए हम कनेक्ट कर देंगे, बाद में एक्सटेंड कर देंगे, तो वो जो लाइन मिलेगी वो होगी टेंजेंट, ठीक है। तो ये कौन सी मेथड हमने यूज की? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल कैन वी ड्रॉ पैरेलल टू अ गिवन लाइन? फिगर में आप देख सकते हो
हाउ मेनी टेंजेंट्स पूछा है, टेंजेंट्स कितने होंगे। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो और कोई भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो वो जो लाइन है वो है ई एफ लाइन। ई एफ लाइन के पैरेलल में सर्कल में से कितने टेंजेंट मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो दो ही मिलेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी 2। क्वेश्चन नंबर 18, अ ओगी कर्व इज a semi-ellipse, B continuous double curve with convex and concave, C freehand curve which connects two parallel lines and D semi hyperbola। फिगर में आप देख सकते हो इसको बोला जाता है ओगी कर्व, ठीक है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक कन्वेक्स एंड एक कॉन्केव, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी कंटिन्यूस डबल कर्व विथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। क्वेश्चन नंबर 19, यहां से पॉलीगॉन पार्ट शुरू होता है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में कितनी पैरेलल लाइन की पेयर्स होती है। तो आप देख सकते हो कोई भी दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल होती है हेक्सागोन में, और वो भी रेगुलर हेक्सागोन में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए 2। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन अ रेगुलर पेंटागन। तो आप देख सकते हो पेंटागन में सभी लाइन एक दूसरे से एंगल में ही है, ठीक है। तो कोई भी पेयर तो है ही नहीं पैरेलल, तो इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हमें डिग्री में बताना है। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितने का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फाई लिखा है 120, ठीक है। दो साइड है, उसको मिला के जो एंगल बनता है वो होता है 120 का एंगल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 120। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द शेप विथ n number of side in which all the sides are equal called a rectangle, B circle, C triangle and D regular polygon। तो यहाँ क्या बोला है, व्हाट इज द शेप, शेप कौन सा होगा n नंबर ऑफ साइड का। n नंबर यानी कोई भी n की जगह ले लो, 5 6 कोई भी ले लो, ठीक है। लेकिन बाद में बोला है साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल इक्वल साइड नहीं होती, सर्कल में साइड नहीं होती, ट्राइंगल में होती है लेकिन लिखा नहीं है रेगुलर या तो फिर इरेगुलर, ठीक है। लेकिन डी लिखा है रेगुलर पॉलीगॉन, तो सभी साइड इक्वल किस में होगी, जो रेगुलर होगा उसमें ही होगी। बाद में एन की जगह तुम आप ले लो 5 या तो 6, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी रेगुलर पॉलीगॉन। Question number 23. The included angle of a pentagon is। पेंटागन का इंक्लूडेड एंगल, अंदर का एंगल, दो साइड को मिला के जो एंगल बनता है वो कितना होता है, तो वो होता है 108 का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा C 108। क्वेश्चन नंबर 24, डिवाइड द गिवन स्ट्रेट लाइन ऑफ 80 सेंटीमीटर इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। एक 80 सेंटीमीटर की लाइन दी हुई है, उसका 7 पार्ट्स करना है लेकिन इक्वल, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर के बिना। 80 डिवाइड बाई 7 तो मिलेगा 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ABCD जो दिया हुआ है उसमें सबसे छोटा है 11.43, और आप देख सकते हो 11.50 भी आ सकता है, लेकिन 50 इंटू 7 करोगे तो 35 होगा, तो वो लास्ट में 0 नहीं होगा, 80 में लास्ट में 0 है, तो इसका आंसर होगा 11.43। B एंड C वो दोनों ऑप्शन है वो
80 से ज्यादा होंगे, ठीक है, वो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली ए 11.43। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज इक्वल टू ब्लैंक। क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर हेक्सागन, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन होता है, उसकी जो रेडियस होती है वो और उसकी जो साइड होती है वो दोनों सेम होती है। तो इसका आंसर होगा इट्स साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच मोर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, bell the icon, like, share and comment. Thank you so much.